आमरत वनकारी भान शशि भौम विशुद्ध बुध शुक्र कन राव के वक्रमंते विष्णु भगवान व्रत कथा इष्ट देवता करोति मुकेश सह पत्नी सहित इष्ट देवता करोति जम लोकेश पूजनम कदम दक्षिण द्रव्य इष्ट देवता पुष्पम समर्पयामि। लेके 10 रुपये फूल लेके नीलांबोज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणियो महासाच्या चापम नमाम रामम रघुवंशनाथम राघव दशरथम प्रमुच सीतापतिम रघुकुलो रत्नदीपम आजानु स्ववृद्धिम कलाक्षयताराम निशाचरम विनाशकार नमामि देवंद्र सदा सवित्र मंडलाकारं वाराणां सृष्टिं जसं सवितृविश्वा गौरवं वृक्षुण्डमहाकाव्ये क्रीडिं हरिं दहरणं पुरुषं शङ्खचक्र गदा सकरीकुण्डलं जमीसरसिं रूप्यं सारमच्यते मुन्नामां विष्णुं चतुर्भुजं कांतागणं भुजसनं पदनाभ्यं सुरेशरं विद्याधारं गगनदेशमेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनाभ्या वन्दे विष्णुवैसर्वलोकनाथं तत्रैव गंगा यमुना च गोदावरी सिन्धुसरस्वती सर्वाणि तीर्थवसन्ति तथा प्रसंगा एकदा नैमिषारण्य से उनका प्रत्येक सर्विस को पौराणिक करो। एक समय नैमिषारण्य नामक 88,000 ऋषि एकत्र होकर महान कष्टकारी के काल के ग्रस्त होने वालों को मानव को कल्याण से विचार विनिमय कर रहे थे। इसी विचार गोष्ठी के मध्यम व्यास जी श्री सूत महाराज का आगमन हुआ। उन्हें देखकर समस्त ऋषियों ने उठकर उनका अभिनंदन किया। उक्त अवसर पर कथित ने युक्तियाँ लिखी देखी है। अति आदर खगपत कर कीन्हा स्वागत पूछ सुआसन देना हरत मिले उठ रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। इसके अंतर आदि पाप देकर ऋषियों ने उनका यथोचित पूजन किया। वांछित फलम तत्तम सुरोच्चाम कथामुनि तदांत उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, हम लोग शोक सागर में निलज्जित हो रहे हैं। आपके आगमन से उद्धार साधन सुलभ हो गया। आप आगमन उसी प्रकार हैं जिस प्रकार डूबते हुए को नौका आश्रय। इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्रूप धरि पवन सुत आए गए जिम्पोत। हे प्रभु, कलिकाल निकट आने वाला है। धर्म प्रदान का लक्षण किस प्रकार होगा, इस चिंतन हम लोग ग्रस्त हैं। इस कलयुग में कैसे व्यक्ति होंगे, सुनिए। भगवंत कथा न रुकेगी जिन्हें न शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे। पढ़ी अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कर खंडक तीर्थ मंदिर का नहीं पूर्ण कथा अनुदान करेंगे। काफी जलती पर आई चाहे घर घर का मान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है। पूजा विधान और मन परस्पर सब बात यही कहेंगे। जन भाग दतूर अपनी नशा में निरंतर बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिर ये बिन पंखो बिन घाट के चंचल जो बहेंगे। निराचार जो स्रोत त्यागी कल ज्ञानी बैरागी नार भी बस नरक कल गोसाई ना चाहिए नर मार कट की नहीं। सब नर काम लोग विरोधी देव विप्र संत विरोधी
प्रतरे लपट कपट सयानी मुद्रों ममता लपटानी। हे महाराज, इस कष्ट को निवारण आप कृपा करके ऐसी धार्मिक अनुष्ठान का विवेचन कीजिए जिससे प्राणियों को अवश्य फल की उपलब्धि हो। ऐसी हम लोगों को हार्दिक अभिलाषा है। अति आदर पूछो मुनिराया, रघुवत कथा कहूँ बरदाया। अब श्री राम कथा यति पावन, तथा सुखत पुंजन तामन। सादर तात सुनावो मोहि, बार बार बिनमो प्रभु तोहि। हे महर्षियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों के अस्थायी हृदय में परोपकार की भावना प्रभुत हुई है। अर्थात आप जैसे लोगों को शास्त्रों में साधु शब्द से विभूषित किए गए। नारद जैसे भगवान कमलापते एक दानार्थ योगी प्रमुखाख्य करण विधि ध्यान लोके मृत्यु लोके मुपाक्ता तथोर देशो जानां प्रमाण नाना क्लेशम पुण्य उन्यो संपुण्य विक्लेश प्रमा भी। हे महर्षियों, जैसे प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछा किया था, उसी प्रकार का प्रश्न एक बार देव नारद जी भगवान विष्णु लोक में से भी किया था। और जिस प्रकार भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर संध्या पातन के पश्चात ही दिया था, उसी प्रकार मैं भी संध्या वंदन से उपरांत ही आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, हम लोग संध्या कर्म से निवृत्त हो गए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, अर्थात जो आलस्य प्राप्त तथा स्थान संध्या नहीं करता और अवश्य नरकगामी होता है। संध्या वंदन से निवृत्त होने के उपरांत समस्त ऋषिगण श्री सूर्य जी के सम्मुख उपस्थित हुए। सूर्य जी ने ऋषियों से संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, आप लोग मेरी बात एकत्रित होकर सुनी, क्योंकि जब तक चित्त स्थिर नहीं रहता तब तक किसी कार्य करने से लाभ नहीं होता। हे महर्षि, एक बार देव नारद जी परोपकार की कामना से अनेक लोकों में घूमते फिरते मृतलोक में आए। मृतलोक में आकर नारद जी ने देखा सभी मनुष्य नाना प्रकार की योनियों से पीड़ित है और अनेक योनियों से जन्म लेकर अपने अपने कर्मों का फल परिणाम भोग रहे हैं। क्यों पाते दुखनाथ तो बहुत दुर्लभ इस सत्तानंद संसार लोग सत्यनारायण देव सुख बड़ु चतुर्भुज शंख चक्र गदा बनमाला देवासु संचाय नाम बाड़क रूप मध्य संगते। प्राणियों को इस प्रकार कष्ट को देकर नारद जी का मन देहात हुआ और अपने मन में विचार करने लगे कि वे प्राणियों का कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ऐसा सोचते विचारते हुए नारद जी विष्णु लोक में गए। यह विचार नारद गर्भीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मुद्वानी प्रेम सहित बहुभात बखानी। विष्णु लोक में पहुंचकर नारद ने देखा शुक्ल वर्णधारी भगवान विष्णु चार भुजाओं से युक्त है और कर्म से उनके चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित है। उनकी ग्रीवा में वनमाला तो शोभित है। ऐसे देव देवताओं को भगवान विष्णु को नारद जी स्तुत करते हैं। हे भगवान, आपको मेरा इष्टान दंडवत। इस दंडवत की विधि शास्त्रों में इस प्रकार बतलाई गई है। आप सर्वभूतों के प्राणियों को ज्ञाता है। आप असंख्य रूप है, आपकी शक्ति अतुलित है और आज माध्यता ने गुणा शरण विभूताय विघ्नाशन सुरंगाय सुनत तो विष्णु पुरवाता कि मर्दे की मंत्र स्वागत कथा सेवाभागम चतुर्धान्य। हे भगवान, आप न आदि है और न मध्य और न ही अंत ही, आप निर्गुण निर्गुण सतरत्न की आत्मा है और समस्त प्राणियों को आज करण है। अपने भक्तों को कष्ट को दूर करने वाले हो। जय असुरनी चंदन मन रंजन नहीं आदि ने अंता। जो ध्यान लगा मैं भक्त या मैं सकल सुरंता। व्यापक अखंड अनंता अखिल अमोघ सत्य भगवंता। अगुण अनुग्रह क्रिया को पीता समदर्शी अनक अदित्या। निर्भर निकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रगत पार प्रभु उर्गे वासी ब्रह्मा निरग विरत अविनाशी। हे नारद के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर भगवान ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? हे भगवान, आपके मन में क्या बात है? आप मुझसे बतलाइए, मैं उसका उत्तर दूंगा।
मृतलोके जानन् सर्वान् नाना क्लेशं पुण्यापाच्यं तत्तं तत्तं श्रोतां सत्य कृपास्ते अमी। साधु